डॉक्टर कलाम जानते थे कि किसी व्यक्ति या राष्ट्र के समर्थ भविष्य के निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका हो सकती है। उन्होंने हमेशा देश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने की बात कही। उनके पास भविष्य का एक स्पष्ट खाका था, जिसे उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम में प्रस्तुत किया। इंडिया 2020 पुस्तक में उन्होंने लिखा कि भारत को वर्ष 2020 तक एक विकसित देश और नॉलेज सुपर पावर बनाना होगा। उनका कहना था कि देश की तरक्की में मीडिया को गंभीर भूमिका निभाने की जरूरत है। नकारात्मक खबरें किसी को कुछ नहीं दे सकती, लेकिन सकारात्मक और विकास से जुड़ी खबरें उम्मीदें जगाती हैं। डॉक्टर कलाम एक प्रख्यात वैज्ञानिक, प्रशासक, शिक्षाविद और लेखक के तौर पर हमेशा याद किए जाएंगे और देश की वर्तमान एवं आने वाली कई पीढ़ियां उनके प्रेरक व्यक्तित्व एवं महान कार्यों से प्रेरणा लेती रहेंगी। आइए जानते हैं अब्दुल कलाम साहब के उन अनमोल वचनों के बारे में। जहां हृदय में सच्चाई होती है, वहां घर में सामंजस्य होता है। जब घर में सामंजस्य होता है, तब देश में एक व्यवस्था होती है। जब देश में व्यवस्था होती है, तब दुनिया में शांति होती है। शिक्षा का मकसद कौशल और विशेषज्ञता के साथ अच्छे इंसान बनाना है। शिक्षकों द्वारा प्रबुद्ध मनुष्य बनाए जा सकते हैं। मैं हथियारों की होड़ का विशेषज्ञ नहीं हूं। मेरे लिए दो तरह के लोग हैं, युवा और अनुभवी। जबकि बच्चे सबसे अलग होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके चारों ओर की दुनिया पूरी कोशिश कर रही है कि वे बाकी सभी लोगों की तरह दिखें। अर्थव्यवस्था ने मुझे शाकाहारी बनने के लिए मजबूर किया, लेकिन अंत में मैं इसे पसंद करने लगा। भारत को अपनी ही परछाई पर चलना चाहिए। हमारा खुद का डेवलपमेंट मॉडल होना चाहिए। लिखना मेरा प्यार है। अगर आप किसी चीज से प्यार करते हैं, आप उसके लिए बहुत सारा समय निकाल लेते हैं। मैं रोज 2 घंटे लिखता हूँ। आमतौर पे मध्य रात्रि में शुरू करता हूँ। कभी कभी मैं 11 बजे से लिखना शुरू करता हूँ। मेरा संदेश विशेष रूप से युवाओं के लिए है कि वे अलग सोचने का साहस रखें, आविष्कार करने का साहस रखें, अनदेखे रास्तों पर चलने का साहस रखें, असंभव को खोजने और समस्याओं पर जीत हासिल करके सफल होने का साहस रखें। ये महान गुण हैं जिनके लिए उन्हें जरूर काम करना चाहिए। युवाओं के लिए ये मेरा संदेश है। शिक्षाविदों को छात्रों के बीच जांच की भावना, रचनात्मकता, उद्यमशीलता और नैतिक नेतृत्व की क्षमता का निर्माण करना चाहिए और उनका रोल मॉडल बनना चाहिए। सभी युद्ध विवाद सुलझाने के तरीके की विफलता को दर्शाते हैं और युद्ध के बाद उन्हें फिर से विश्वास, भरोसा और साहस पैदा करने की जरूरत होती है। इग्नाइटेड माइंड्स के खिलाफ कोई भी प्रतिबंध खड़ा नहीं हो सकता। भविष्य में सफलता के लिए क्रिएटिविटी सबसे जरूरी है और प्राइमरी एजुकेशन वो समय है जब टीचर्स उस स्तर पर बच्चों में क्रिएटिविटी ला सकते हैं। युद्ध कभी भी किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं होता। महान शिक्षक ज्ञान, जुनून और करुणा से निर्मित होते हैं। सरकार चाहे राज्य की हो या केंद्र की, चुनकर बनती है। इसका मतलब हमारी जिम्मेदारी है कि हम सही तरीके के नेताओं का चुनाव करें। जब एक देश हथियारबंद देशों से घिरा होता है, तो उसे खुद को तैयार करना पड़ता है। क्षमता का निर्माण करना अंतर को भंग करता है। इससे असमानताएं खत्म हो जाती हैं।
शादी के बारे में ये किसी तरह हो नहीं पाया। इतने बड़े परिवार में एक आदमी की शादी ना होना कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि 4 बातों का पालन किया जाए, एक महान लक्ष्य बनाया जाए, ज्ञान अर्जित किया जाए, कड़ी मेहनत की जाए और दृढ़ रहा जाए तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। ऐसे और नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।